दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि भारत में इस्लाम धर्म कब और कैसे आया। वो शख्स कौन था जिसने भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म कबूल किया। दोस्तों आमतौर पर माना जाता है कि भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत 12वीं सदी में हुई, लेकिन दोस्तों अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो इस्लाम धर्म भारत में 7वीं सदी में ही आ गया। वो शख्स कौन था दोस्तों? आज हम बात करने वाले ऐसी शख्स की जिसने भारत में सबसे पहली मस्जिद का निर्माण कराया। दोस्तों ये बात है केरल के कोडुनगलूर में स्थित चेरामन जुमा मस्जिद को भारत की पहली मस्जिद भी बताया जाता है और उसके पीछे एक राजा के धर्म परिवर्तन की कहानी जुड़ी हुई है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उसी राजा की। करीब 1500 साल पहले की बात है जब भारत के दक्षिणी तटों पर अरब देशों के साथ कारोबारी रिश्ते थे। मालाबार तटों पर अरब के व्यापारी अपने जहाज और मेवाओं और दूसरी चीजें खरीद फरोख्त के लिए लाया करते थे। यह बात इस्लाम के जन्म से पहले की है। 7वीं सदी से इस्लाम का प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ और पैगंबर मोहम्मद के संदेशों का भी। इस प्रचार प्रसार में कारोबारी रिश्ते काफ़ी सहायक साबित हुए और ऐसे ही जहाज़ों के साथ धर्म प्रचारकों की यात्रा शुरू हुई। उसी वक्त भारत के दक्षिणी तटों पर इस्लाम के प्रचारकों की यात्राओं की चर्चा की जाती है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच कारोबार का प्रमुख केंद्र मालाबार तट था, जिसका बड़ा हिस्सा अब केरल प्रांत की सीमा में है। इस तट पर पहले से आने वाले कुछ कारोबारी भी धर्म प्रचारक बन चुके थे और उनके साथ बाकायदा कुछ धर्म प्रचारक भी हुआ करते थे जो उस समय केरल में नए इस्लाम धर्म और मोहम्मद साहब के संदेशों को प्रचार करने लगे। इतिहास के हवाले से कहा जाता है कि नतीजा ये हुआ कि केरल के तटीय इलाकों के लोग इस्लाम कबूल करने लगे और यहाँ से शुरू हुई राजा की कहानी। तटीय इलाकों के पास एक राजा था कोडुनगलूर और यहाँ चेरामन राजाओं का शासन हुआ करता था। यह ब्राह्मण वंश के शासक माने जाते हैं और कुछ दस्तावेजों के अनुसार जैसे सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस पूरे प्रसंग का उल्लेख है कि कैसे चेरामन राजा ने इस्लाम धर्म कबूल किया था। चेरामन राजाओं के बारे में कई तरह की कहानियाँ मिलती है और कुछ इतिहास के तौर पर इन्हीं मिली जुली कहानियों के हवाले से बताए गए दस्तावेजों में एक घटना का जिक्र मिलता है। राजा चेरामन पेरुमल अपने महल में जब रानी के साथ टहल रहा था तब उसने अचानक चांद में दरार देखी और फौरन अपने राज्य के ज्योतिषियों और खगोल शास्त्रियों से इस घटना के समय आधारित खगोल या घटना का विश्लेषण करने को कहा। पेरुमल इस घटना का अर्थ समझना चाहता था और उसी दौरान हजरत मोहम्मद के कुछ दूत कोडुनगलूर पहुंचे थे। उनके साथ पेरुमल ने चांद की उस घटना की चर्चा की तो राजा के सवालों के जवाब देने का नतीजा ये हुआ कि दूतों की बात मानकर पेरुमल मक्का जाकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए तैयार हुआ और सफ़र पर निकला। पेरुमल मक्का पहुंचा और उसने मोहम्मद साहब के दर्शन कर चांद की उस घटना के बारे में अपनी जिज्ञासाएं रखी तो उसे जो जवाब मिले उनसे उसे यकीन हो गया कि ये एक ईश्वर की तरफ से संकेत था कि उसका एक पैगंबर धरती पर आ चुका है। पेरुमल ने पैगंबर के आदेश पर इस्लाम कबूल किया और पैगंबर मोहम्मद ने उसे ताजुद्दीन नाम दिया। ताजुद्दीन बन चुके पेरुमल को अब अपने राज्य पहुंचकर इस्लाम का संदेश और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था और वह लौटने के लिए सफ़र पर निकला। केरल स्थित अपने राज्य लौटते हुए पेरुमल उर्फ ताजुद्दीन ने जेद्दा के राजा की बहन से शादी भी की। उसके साथ मलिक इब्न दिनार की अगुवाई में मोहम्मद साहब के कुछ दूत भी थे, लेकिन रास्ते में उसकी सेहत खराब होने लगी और ओमान साम्राज्य के सलाहल में उसने अपनी मौत से ठीक पहले अपने राज्य के अधिकारियों के नाम चिट्ठी लिखी। उसमें उसने यात्रा और इस्लाम धर्म कबूल करने का जिक्र करते हुए पैगंबर के दूतों की पूरी मदद करने की बात लिखी। दोस्तों वेबसाइट इस्लाम वॉइस पर मोहम्मद ने लिखा है कि ताजुद्दीन की चिट्ठी लेकर दिनार और उसके साथ ही धर्म प्रचारक कोडुनगलूर की उस वक्त की राजधानी मॉरिशस पहुंचे। अपने राज्य की चिट्ठी देखकर राज्य संभाल रहे अधिकारियों ने इन दूतों को पूरा सम्मान दिया और जमीन समेत सारी सुविधाएं मुहैया कराई ताकि वो धर्म का प्रचार कर सके। चेरा राजा ने पेरुमल उर्फ ताजुद्दीन की इच्छा अनुसार कोडुनगलूर में मस्जिद निर्माण के लिए अराथ अली मंदिर का स्थान चुना। 629 ईस्वी में इस मंदिर को रूपांतरित करके देश में पहली मस्जिद बनाई गई। ताजुद्दीन की याद में इस मस्जिद का नाम चेरामन जुमा मस्जिद रखा गया। चेरामन जुमा मस्जिद देखकर स्पष्ट होता है कि इसमें मंदिर और मस्जिद की मिलीजुली वास्तुकला को ध्यान में रखा गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मस्जिद में तब से अब तक हर धर्म के लोगों का आना जाना रहा है, इसलिए यह सांप्रदायिक सौहार्द की प्रतीक रही है। साथ ही इस मस्जिद में एक दिया 1000 साल से भी ज़्यादा समय से लगातार जल रहा है।
केरल की बाकी मस्जिदों की तरह इस दिए के लिए तेल भी हर समुदाय के स्थानीय लोग दान के तौर पर देते हैं। दोस्तों, ये कहानी थी राजा चेरामन की, जिसने भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म कबूल किया और मस्जिद का निर्माण कराया। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी आई हो पसंद तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।